Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने कभी सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं चीफ एडिटर हूँ, मेरा खुद का अखबार चलता है। लेकिन जब मैंने गांव की समस्याएं देखी तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें एक शिक्षित उम्मीदवार को आगे आना चाहिए। अपना मत बेच दिया तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्या विकास करेंगे जब इनको योजनाओं का पता नहीं है कि हमें गांव में क्या क्या योजना करनी है, क्या से हमें विकास करना है। बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए आ रही हैं, पेंशन की योजनाएं, आवास की योजनाएं आ रही हैं, शौचालय है, रास्ते, लाइटें। अगर गाँव का विकास अगर जनता को कराना है तो कहीं ना कहीं जनता को भी सुधरना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में ही इंटर या डिग्री कॉलेज बन जाए, कि मैं पूरे गांव में हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ में लगाऊंगा। प्रधान अगर को गांव में विकास कराना है तो किसी तरह के लालच में वो ना आए, चाहे वो दौलत का लालच हो, चाहे वो शराब का लालच हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दिया, यानी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। अब ज्यादा भागादौड़ी शुरू हो गई है क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसे में आज मैं सरदला ब्लॉक के सिवाय गांव में, आपको बता दूं, यहाँ से पेशे से पत्रकार भी हैं अजीत सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं और वेल क्वालिफाइड भी है, MBA किया हुआ है। तो हम कैसे प्रत्याशी को चुने, जनता कैसे प्रत्याशी को चुने? अगर यहाँ से जीत मिलती है तो ये कहना गलत नहीं होगा सिवाय को चमकाना। ज्यादा बात करने के लिए खुद मेरे साथ अजीत सिंह जी हैं। जी नमस्कार। पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों का मैं हाथ जोड़कर मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं सभी से आपको बता दूं कि मेरा कोई मकसद नहीं था राजनीति में आने का या चुनाव लड़ने का, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं चीफ एडिटर हूँ, मेरा खुद का अखबार चलता है और देश के 20 राज्यों में मेरा अखबार चल रहा है। मेरा जो चैनल है लोकल केबल पे वो भी चल रहा है। तो लेकिन जब मैंने गांव की समस्याएं देखी और मैंने गांव के लोगों से मिला, कहीं ना कहीं मन के अंदर पीड़ा थी। जी, तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें एक शिक्षित उम्मीदवार को आगे आना चाहिए, एक दृढ़ निश्चयी हो। और आपको बता दें कि जिस तरह का माहौल आजकल गांव में चल रहा है, ये चुनाव पंचायत जो है इसमें शराब बांटी जा रही है, पैसे तक बांटे जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है। ये मेरे विचार हैं कि ये जनता अपने साथ खुद गलत कर रही है। कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। खुद सपोज करिए, अगर आप किसी को अपनी वोट बेच देते हैं, चाहे वो दारू में बेच दिया, चाहे वो पैसे के लालच में बेच दिया, चाहे वो किसी भी एंगल से आपने उसको अपना मत बेच दिया, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती उस प्रधान की नज़रों में। तो अगर जनता को विकास कराना है या गांव में हर तरह की सुविधाएं जो सरकार योजनाएं देती हैं उसको गांव में लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। और उसमें जो उम्मीदवार हो उसकी शैक्षिक योग्यता देखी जाए और उसका मतलब कैरेक्टर देखा जाए, उसका क्राइम रिकॉर्ड चेक किया जाए। और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो वो पहले उसको देखने के बाद ही उसको वो सिलेक्ट करें, क्योंकि 5 सालों की बात है। सरकार बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए आ रही हैं, पेंशन की योजनाएं, आवास की योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें, शौचालय है और रास्ते, लाइटें, सोलर स्ट्रीट लाइटें। मेरी जो सोच है वो ये है कि सबसे पहले जो योजनाएं आती हैं सरकार की वो गरीबों के लिए आती हैं और वो उनका लाभ भी गरीबों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग संपन्न हैं उनको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। केंद्र सरकार योजना देती है, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है और बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं। इतनी योजनाएं चल रही हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो ये चुनाव लड़ रहे हैं गाँव में, इनको उन योजनाओं का पता तक नहीं है, तो ये गाँव में विकास क्या करेंगे? अगर जनता आपको यहाँ से जीत दिलाती है तो जनता को तो इस चीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अगर गांव का विकास अगर जनता को कराना है तो कहीं ना कहीं जनता को भी सुधरना पड़ेगा। ये 5 साल में जो चुनाव आता है तो इस 1 महीने के चक्कर में वो ना रहे कि 1 महीने वो खाएंगे पिएंगे या वो पैसे लेंगे या वो किसी भी तरह से मतलब लालच में वो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लालच कितने दिन चलता है ये आप भी जानते हैं। उसके बाद प्रधान से उनका जो लिंक है वो खत्म हो जाते हैं अगले 5 सालों के लिए। प्रधान के पास वो किसी भी काम के लिए जाने में वो हेजिटेट करते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं किसी तरह की उनके साथ। ये प्रधान भी उनको वहाँ पर कोई मतलब किसी तरह का उनको बात नहीं करता, उनको वहाँ से भगा भी देता है। और मैं
इस गांव में जो मैंने सोचा है कि एक तो कन्या इंटर कॉलेज, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव की बहन बेटी, मेरे गांव की जो बच्चियां हैं वो मेरे गांव में ही इंटर या डिग्री कॉलेज बन जाए। और मैंने एक मुद्दा ये है कि मैं पूरे गांव में हर चौराहों पर, जो मेन चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ मैं लगाऊंगा, जिससे कि हमारे गांव में क्राइम रिकॉर्ड वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। किस तरह की छेड़खानी, किस तरह की लड़ाई झगड़ा जो भी है वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा एक मेरी ये भी आपको बता दें, ये भी मैंने सोचा है कि जो आपने देखा होगा गांव में जो प्रधानमंत्री आवास बनते हैं या राज्य की ओर से योजनाएं आती हैं, कुछ लोग अब भी हैं जो बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं और बहुत उनका कोई नहीं है, विधवा है, उनका पेंशन भी नहीं है। कुछ लोग हैं कि घर में शौचालय नहीं है, शौचालय हैं तो बंद पड़े हैं। बहुत सारी समस्याएं अब भी हमारे गांव में ऐसी हैं कि जिन पर मुझे ध्यान देना है। जैसे मैं घूम रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मेरे सामने आए हैं कि उनका घर बिल्कुल कच्चे हैं या टूटे हुए हैं या पन्नी डली हुई है, और मैंने उनको खबर भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना बहुत यहाँ में मैं समझता हूँ कि जरूरी हो जाता है कि प्रधान अगर जनता चुनती है तो वो एक अपने दिल से चुने, देख के चुने कि प्रधान अगर को गांव में विकास कराना है तो किसी तरह के लालच में वो ना आए, चाहे वो दौलत का लालच हो, चाहे वो शराब का लालच हो। क्योंकि अगर जनता उसके चक्कर में आ जाती है तो मैं श्योर कह रहा हूं कि डेफिनेटली आपके अपकमिंग जो आने वाले 5 साल हैं वो बिल्कुल यहाँ पर डैमेज होने वाले हैं, और उन 5 सालों में गांव के अंदर कोई विकास कार्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यह है अजीत जी का कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। जो खर्चे हो रहे हैं वो चुनावी वोटरों को लुभाने के लिए है सिर्फ। अगर आपको आज हर फैसिलिटी दी जा रही है प्रधानों के द्वारा तो शायद वो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है, आप लोग भूल जाइए। मगर आप उसे चुने जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, आपके लिए कुछ कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं मगर पता नहीं चलता, 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं, वो चीज़ें कहाँ चली गई। इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें, शिक्षित व्यक्ति को चुने, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, आपका भविष्य 5 साल तक उज्जवल ही रहेगा। मैं अपने सभी जो मेरे सिवाया गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं और मैं अपील करता हूं कि देखिए हमारे गांव का जो भविष्य है वो आपके हाथों में है। मेरे सभी युवा साथी, मेरी माताएं बहनें और मेरे जो भी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि अपना जब मत दें तो सोच समझ कर दें, किसी के भी बहकावे में, किसी के भी लालच में, किसी भी तरह से अपने आप को बिकने ना दें। मैं आपका बेटा, आपका भाई, एक बार आप सेवा का मौका दें तो आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ या किसी भी तरह की आपको लगता है कि मैं जो मैंने कहा है, जिन वादों को मैं लेकर चुनाव मैदान में हूँ, मैं वो वादे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 1 साल बाद अपने इस्तीफा आपके सामने रख सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने सभी सिवाय के मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अनाज ओसाता हुआ किसान के निशान पर मोहर लगाकर मुझे एक बार सेवा का मौका दें, अपना आशीर्वाद दें और इस गांव के विकास के लिए आप मुझे अपना सहयोग प्रदान करें, अपना समर्थन दें। मेरी आप सभी से यही अपील है और जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे पूरा वादा है। मुनगादरी जी हमारे साथ है और जो वार्ड 8 से यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपने दिखाना चाहूँगा, सोनू प्रधान जी हैं। तो इनके लिए यहाँ पर वोट की अपील करने के लिए मुनगादरी आए हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरह से यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। देखिए, वार्ड नंबर 8 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनू प्रधान जी हैं। आज हम लोग इनके पक्ष में बहुजन समाज पार्टी के लिए इन्हें जिताने के लिए प्रचार के लिए आए थे और काफ़ी तादाद में यहाँ हमारे सर्व समाज के भाई इकट्ठा हैं, जिन्होंने सबने ये फैसला किया है कि आने वाली 26 तारीख को कमले के निशान पर मोहर लगाकर सोनू प्रधान जी को हम कामयाब करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश रहेगी, यहाँ 33 वार्ड हैं और 33 वार्डों पर ज़्यादातर सब जगह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी जीत कराएं और जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज के जितने गरीब लोग हैं, चाहे वो
अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, चाहे वो पिछड़े समाज के गरीब भाई हैं, चाहे मुस्लिम समाज के गरीब भाई हैं, चाहे दलित समाज के भाई हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। तो हमारे साथ बने हुए थे मुनगा दली जी, और हमारे साथ हमारे गांव के पूर्व प्रधान माटू भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किया है। बहन जी के आदेश पर पूर्व सांसद माननीय बाबू मुनगा दली जी आए, हमने उनका स्वागत किया और आगे भी पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, पार्टी ने जिम्मेदारी रखी है सरदना विधानसभा महासचिव के रूप में। ठीक है, छोटा सा पद दिया है और इसीलिए कार्य करता रहूंगा। हमेशा बसपा का सिपाही था, बसपा का सिपाही रहूंगा और सीट जिताने के लिए काम करता हूँ पूरी मेहनत बंधन से। तो यहाँ पर हमारे साथ पूर्व प्रधान यहाँ पर माटू भैया सिवाय से मौजूद थे और अतो यहाँ पर मुनगा दली जी मौजूद थे। तो अब देखते रहिए इस तरह से आयोजन 7 न्यूज।